फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। क्या विदेशी मीडिया मौजूदा भारत के प्रति कोई हीन भावना रखती है या इस लकीर को थोड़ी और महीन करें तो सवाल यह उठेगा कि क्या विदेशी मीडिया हाल के वर्षों में मौजूदा सरकार के प्रति कोई हीन भावना पाले बैठी है। अब आप कहेंगे कि जनाब, इस बात पर तो सालों से बात होती आ रही है, लेकिन आपके पास नया क्या है? जी, हमारे पास इस बात को कहने के लिए एक गहन रिसर्च है। मीडिया समीक्षक अमोल पार्थ ने अपने रिसर्च में, जिसका सब्जेक्ट था ग्लोबल मीडिया भारत की घटनाओं को कैसे कवर करता है, उसमें कई बड़े दावे किए हैं। अमोल पार्थ के इस रिपोर्ट को आईआईएमसी के मीडिया रिसर्च जर्नल कम्युनिकेटर में प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहले बताते हैं कि वो बड़े दावे क्या हैं। रिसर्च में भारत से जुड़े हुए 3000 लेख जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स और द गार्डियन में बीते दशक में प्रकाशित हुए, उनमें से सभी के 100 लेखों को रैंडम चुनाव करके जांचा गया। तो सामने आया कि इन सभी संस्थानों के लेखों में एक कॉमन बात का मिलान है। सभी नकारात्मकता से भरे हुए हैं। रिसर्च में 10 शब्दों का जिक्र है जो उन लेखों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए, जिनमें डर, नफरत, हिंसा, दंगा, हिंदू, मुस्लिम, कश्मीर, गाय, मॉब और प्रदर्शन जैसे शब्द शामिल हैं। इस रिसर्च में इस बात का भी दावा किया गया है कि आखिर विदेशी मीडिया क्यों ऐसा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2019 और मार्च 2021 के बीच इन सभी विदेशी मीडिया घरानों का भारत में जबरदस्त विस्तार हुआ और पाठकों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि इसलिए उन्हें उत्साहित कर रही है क्योंकि नकारात्मक खबरों और घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से जितने वैश्विक पाठकों में उनका विस्तार हासिल नहीं हुआ, उतना उन्हें भारत में अकेले मिला। इस रिसर्च में इस बात को भी बताया गया कि आखिर वैश्विक मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त तेजी आई है। वैश्विक मीडिया अपने बाजार का प्रसार करना चाहता है। उनके अपने घरों में पाठकों की कमी हो रही है या फिर इन संस्थानों की कमाई में वहां गिरावट आई है। भारत की डेमोग्राफी को देखते हुए वैश्विक मीडिया के लिए यह एक मुफीद ठिकाना दिखाई पड़ता है, जहां वो खौफ, नकारात्मकता, एक खास राजनीतिक नजरिए को बढ़ावा देकर सेलिब्रिटी पत्रकारों, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के जरिए अपना बाजार और मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं। अमोल पार्थ के रिसर्च में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे संस्थान भारत में खास तरह के लोगों को नियुक्त कर रहे हैं जो किसी खास विचारधारा के हों या फिर मौजूदा सरकार के प्रति तीखी आलोचनात्मक रवैया अख्तियार करने को राजी रहते हों। सबसे बड़ी बात यह कि ये ग्लोबल मीडिया अपने देश की किसी घटना पर जब रिपोर्ट करती है तो उस पर सारे मापदंड लागू करके एक बैलेंस रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करती है, जबकि भारत में वो ऐसा करने की सोचते तक नहीं है। ये रवैया बताता है कि खौफ और त्रासदी का इस्तेमाल कर वैश्विक मीडिया भारत में अपने पांव पसारने की जुगत में तेजी से जुटा हुआ है। रिसर्च कहती है कि भारत के भविष्य के लिए यह काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अब ऐसे में अगली बार आप भी किसी ग्लोबल मीडिया के सीमित समझ वाले लेख से प्रभावित हो, उससे पहले उसके सारे पक्ष की पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।